हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गणित कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह बड़ी से संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 व 8 प्राप्त होता है। विकल्प ए कह रहा है 13, बी 65, सी 875 और डी 1750। स्टूडेंट, इस प्रश्न को हम हल करेंगे क्रमशः। तो देख लीजिए कि संख्या कितना दिया है। तो संख्या बराबर कितना दिया है 70, और 70 में से क्रमशः शेष का विभाजन करेंगे तो 70 - 5 कर देंगे तो ये 65 आ गया। और दूसरी संख्या दिया है 125, और 125 में से -8 कर दिए तो ये 117 बच गया। अब देखिए, इसमें से ये संख्या 65 और 117 किन संख्या से विभाजित होगी, तो इसका उत्तर वही होगा। तो विकल्प ए में दिया है 13, तो 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 13 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक पहले लिख लेते हैं। 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगा। तो पहले 2, 4, 6, 8 और 10 ये संख्या हो गई। अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 बटे 5। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 2 और 4 6, 6 12, 12 8 20, 10 30 बराबर 30 बटे 5। 5 संख्या है तो ये 5 से भाग दे दिए 30 में, तो 6 बार आ गया। तो इस प्रश्न का विकल्प दिया है ए 5, बी 6, सी 8 और डी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 6 सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। दशमलव प्रसार सदैव होता है। ए शांत, बी अशांत, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्याएं शांत और अशांत क्या होता है, दशमलव प्रसार जब किया जाता है तो ये दोनों प्रकार की होती है, शांत भी होती है और अशांत भी होती है। तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, दोनों। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। एक शून्येतर संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। बी सदैव परिमेय संख्या, सी परिमेय या अपरिमेय, और डी कह रहा है एक। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो एक शून्येतर संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, शून्येतर संख्या और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, हमेशा जो है कि क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो x = 0 दिया है और इस समीकरण में हम x का मान क्या रख देंगे, 2x + 3y = 12। तो x के जगह पर x = 0 रखने पर क्या रख देंगे, तो 2 × 0 + 3y = 12। तो 2 × 0 तो 0 + 3y = 12। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 12/3 = 4। अब जो है कि तो ये जो है कि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु का जो है कि निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक
क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स का मान दिया है 0 और वाई का मान यहाँ से निकल गया 4। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए दिया है 4 0, बी दिया है 0 -4, सी 0 4 और डी -4 और 0। तो हमने क्या निकाला है? 0 और 4। तो ये विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला कह रहा है कि समीकरण 2x + ay = 1 व 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो देखिए समीकरण दिया है पहला 2x + ay, 2x + ay = 1। तो इसमें जो है कि हम सबका मान क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये जो है कि a1 बराबर क्या दिया है 2, b1 बराबर a, c1 बराबर 1 और इसी तरह से इसमें a2 बराबर क्या दिया है 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर 7 ये दिया हुआ है। तो इस समीकरण में जो है कि 2x + ay = 1 दिया है, तो a का यहाँ पर का मान पूछ रहा है। तो a का मान और दूसरा समीकरण दिया है 3x - 5y बराबर जो है कि 7 दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो a1 के जगह पर क्या रखे हैं मान? तो a1 के जगह पर 2 और a2 के जगह पर 3 बराबर b1 के जगह पर क्या है a है और b2 के जगह पर -5 है। और ये c1 c2 बराबर नहीं है c1 c2 के, तो c1 क्या है 1 है और ये 7 है। अब इसका जो है कि मान अब हम रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? तो ये जो है कि ये निकला है, देखिए 2/3 बराबर a-5। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो 3a बराबर -10। तो a बराबर क्या आ जाएगा -10/3, -10/3 ये मान आ गया। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सा विकल्प में ये मान a का मान कितना है -10/3। तो a दिया है 3/10, b दिया है -3/10, c दिया है -10/3 और d दिया है 10/3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी -10/3, विकल्प सी -10/3। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, देखिए ये सवाल दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। ए दिया है 9 सेंटीमीटर, बी दिया है 10 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए ये जो है कि एक जो है कि समचतुर्भुज दिया है और इसके विकर्णों के ये एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। अब ये विकर्ण दिया गया है, इस विकर्ण का जो है कि हम क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं ए, ये एक होगा तो ये ए सी एक विकर्ण होगा। दूसरा ये बी है तो ये डी होगा, ये एक विकर्ण है। अब विकर्णों की लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर को मानते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये सभी के सभी जो है कि क्या हो रहे हैं, समकोण बन रहे हैं यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज के आधार पर, क्योंकि समय बचत करना है, पेपर में समय को बचाना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी बराबर हमारा दिया है 16 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर और बी डी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ये विकर्ण है, बी डी बराबर 12 सेंटीमीटर। और जब इसको हम जो है कि इस बिंदु से जो है कि दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए
इसको जो है कि नाम मान लीजिए कि ये दे दिया गया है ओ, तो ए ओ बी में पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि ए बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये भुजा वर्ग की भुजा हो, समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ये जो है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब ये जो है कि ये कितना दिया है, ओ बी कितना दिया है, ओ और बी ये 6 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 100 आ गया। ए बी स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो अब हम जो है कि ए बी बराबर क्या कर देंगे, करणी में 100 बराबर क्या आ जाएगा, तो ये इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये जो है कि ये भुजा जो है कि समचतुर्भुज की क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं विकल्प में क्या दिया है, ए दिया है 9 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो है कि प्रश्नों को हल करेंगे और कोई न कोई ट्रिक लगा करके जल्दी से जल्दी समय के अंतर्गत सभी प्रश्नों को हल करना है और ट्रिक से जो है कि समय की बचत करना जो है कि जरूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, दिए गए समीकरण का विविक्तीकर 0 से कम है। दिए गए समीकरण का विविक्तीकर 0 से कम है। दूसरा कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा कह रहा है समीकरण का विविक्तीकर 0 है। चौथा समीकरण के मूल वास्तविक है। तो इसमें जो है कि हम क्या मान लेते हैं, ये जो समीकरण दिया है तो उसमें ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर क्या है, 3 है। अब इसमें जो है कि विविक्तीकर क्या होता है, विविक्तीकर डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब इसमें जो है कि हम मान रख दें तो इससे जो है कि क्या निकल जाएगा, विविक्तीकर निकल जाएगा। तो जो है कि b का मान कितना निकला है, यहाँ पर दिया है 4 -4, तो यानी -4 का वर्ग -4, a का मान कितना है ×2 और c का मान है 3। ये जो है कि क्या हो जाएगा, तो ये माइनस जो है कि 4 का वर्ग करेंगे तो ये 16 आ गया, -4 दूनी 8 तिरिके 24 हो गया, ये 24 हो गया। तो इस तरह से जो है कि ये क्या आ गया, डी बराबर माइनस कितना आ जाएगा, -8 आ गया डी बराबर, जो कि क्या है 0 से एक कम है। विविक्तीकर जो है 0 से, पहला विकल्प दे रहा है कि 0 से कम है। जैसे देखिए दिया है कि दिए गए समीकरण का विविक्तीकर 0 से कम है, तो 0 से ये कम है, -8 आया है, तो ये -8 जो है कि क्या है 0 से कम है। और दूसरा क्या कह रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि विविक्तीकर इसका माइनस में आया है, तो इसलिए जो है कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसका जो है कि कथन में कौन कौन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा। तो देखते हैं विकल्प में, ए में दिया है पहला और दूसरा सही है, बी में कह रहा है पहला और चौथा सही है, सी में कह रहा है तीसरा चौथा सही है और डी में एक सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कि क्या आएगा, ए आएगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर
ए है। अगला प्रश्न है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03, O03 और B50 है, तो इसका विकर्ण है। इसका विकर्ण ज्ञात कर। तो देखिए ये जो है कि मान लीजिए कि ये एक जो है कि आयत दिया है, तो आयत हम ये खींच लिए, ये आयत दिया है। मान लीजिए कि ये एक आयत दिया है, तो इस आयत का ये जो है कि क्या हो जाएगा, ये विकर्ण होगा और ये भी विकर्ण होगा। ठीक है, ये विकर्ण होगा। तो अब इसका नाम हम लिख लेते हैं AB, ये C और ये O। ये इस तरह से हमने मान लिख लिया, ये विकर्ण बना लिया। अब जो है कि A का कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है 03, तो 03। O का मान कितना दिया है 03 और B का मान कितना दिया है 50, ये दिया है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये एक जो है कि क्या बन रही है, रेखा बन रही है। ये विकर्ण एक तरह की ये रेखा बन रही है। मान लीजिए कि ये AB है और AB की जो रेखा दी है, तो इनके बीच की दूरी निकालना है। A का निर्देशांक और B के निर्देशांक जब दिया है, तो हमें जो है कि क्या करना है, इसकी बीच की दूरी निकालना है। तो AB के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। A व B के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, करणी में हम लिखते हैं जो फार्मूला है आप लोग जानते हैं, तो उस फार्मूला को लिखते हैं करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है कि x2 का मान कितना है और y2 का मान कितना है, तो ये जैसे A और ये B है, ये इसी को जो है कि यहाँ पर हमने लिया था, तो इसका जो है कि हम मान रख देते हैं। x2 का मान कितना है 5 है, तो करणी में लिख देंगे 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 के जगह पर क्या लिखेंगे 0 माइनस 3 का वर्ग। तो ये कर देंगे तो ये क्या निकल गया, तो ये करणी में ये 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बराबर करणी में 34। तो इसका जो है कि करणी में 34। विकल्प में देखिए ये दिया है 5, B दिया 3, C दिया करणी 34 और D दिया है 4। तो इस प्रश्न का जो है कि उत्तर आ गया करणी 34, अर्थात विकल्प C सही है। विकल्प C सही है। तो इस तरह से जो है कि प्रश्न को आप लोग को समझा दिया जा रहा है। आप इस तरह के फार्मूले को प्रयोग करके जल्दी से निकाल सकते हैं। हम आप लोगों को जो है कि धीरे धीरे समझा रहे हैं, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए और आप लोग का ये सवाल गलत न हो। तो ये जो है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान होगा। तो ये जो है कि प्रश्न देखिए फिर से, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान होगा। k का मान होगा, a दिया 2, b दिया है -2, c दिया है 1/4 और d दिया है 1/2। तो x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 में एक मूल है 1/2, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 ये हो गया। तो अब इसमें जो है कि ये 1/4 हो गया प्लस k बटे ये 2 हो गया, और ये जो है कि बराबर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा k/2 बराबर 5/4 माइनस 1/4 बराबर 4/4 बराबर ये 1 हो गया। अब ये इसका यहाँ पर लिख देते हैं
कि k/2 बराबर 1, तो k बराबर 2, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए तो k का मान कितना आ गया 2। तो इस प्रश्न में जो है कि विकल्प ए सही है, जो है कि 2। अब कह रहा है अगला प्रश्न कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपात में होती है, ये दिया है, और सी दिया है कि उपर्युक्त दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है कि क्या हो? एक निश्चित अनुपात में हो। उसी को जो है कि तो ये ए और बी दोनों इसके गुण को फॉलो कर रहे हैं, तो विकल्प सी उपर्युक्त दोनों, ये विकल्प सी सही है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, यानी भुजाएं कितने हैं? 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो भुजाएं जब 4:9 के अनुपात है तो इसका ट्रिक यही है कि यदि भुजा दिया है 4:9 के, तो इसका हम वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो 4 का वर्ग 16:81। अगर यही जो है कि इस पर दूसरे ढंग से सवाल पूछता कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो क्या हो जाएगा? वर्ग का ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो उसका हम जो है कि भुजा का अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर भुजाएं दिया है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका जो है कि भुजाओं का वर्ग कर देंगे तो इसका उत्तर निकल जाएगा, यानी 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 16:81। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो माध्यिका एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये A है और ये C है और ये B है। C पर कह रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण है, और जो है कि AC दिया है, AC ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और BC ये भुजा जो है कि 4 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है कि C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात करना है। अब यहाँ से ये मान लीजिए कि ये C से ये इस तरह से जो है कि ये गया है, इसको मान लेते हैं बिंदु D। अब जो है कि हम इसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय है क्योंकि ये समकोण है। तो AB क्या है? ये कर्ण हो जाएगा, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा? AC² प्लस BC²। AC के जगह पर क्या है? 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 9 + 16 बराबर 25। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? करणी में 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आया। अब जो है कि ये चित्र में देखिए क्या कह रहा है कि C से कोई माध्यिका जा रही है जो D पर काटती है। तो जब ये 5 हो गया पूरा, तो ये 2.5 ये होगा। जब बीचों बीच में काट रही है तो सेंटर पर ये माध्यिका काट रही है, तो ये 2.5 हो गया। अब इस प्रश्न में जो है कि फिर त्रिभुज हम क्या लिखेंगे? CBD में, त्रिभुज CBD में या BCD में। अब त्रिभुज जो है कि क्या लिखेंगे? त्रिभुज देखिए ये BCD, ये भी क्या बनेगा? ये भी ये समकोण बनेगा, और इसी भुजा की CD की लंबाई पूछ रहा है, ये CD की लंबाई।
तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको अब हल करते हैं। तो अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि कर्ण हो जाएगा। तो अब त्रिभुज बी सी डी में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें जो है कि अब हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी डी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये बी डी हो गया और ये सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर हमको ये पूछ रहा है। तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना है, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग माइनस बी डी 2.5 का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस 6.25, तो ये घट करके कितना आ गया 9.75। ये किसका, सी डी स्क्वायर बराबर। तो अब क्या लिखेंगे, सी डी बराबर करणी में 9.75 बराबर क्या आ जाएगा 3.12 के लगभग बराबर आएगा। तो इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है, ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 3.12 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर। तो ये 3.12 के बराबर आ रहा है, तो विकल्प सी सही है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न को इस तरह से आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, और चूँकि समय यहाँ पर जो है कि 20 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी भी है, क्योंकि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी समय देना अनिवार्य है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 4 tan बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कास थीटा बराबर है। अब इस प्रश्न को हल किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पर इस प्रश्न को जो है कि इसमें क्या करेंगे, ये जो है कि ये दिया गया है, इसमें जो है कि क्या है 4 sin थीटा माइनस कास थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कास थीटा बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कास थीटा से भाग दे देते हैं, सब में क्या कर देते हैं, कास थीटा से भाग दे देते हैं। तो कास थीटा से जब हम भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, इसको पहले 4 sin थीटा माइनस कास थीटा, और सब में जो है कि क्या करेंगे, कास थीटा से भाग दे दें। तो कास थीटा से भाग दे दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी कास थीटा से भाग दे दिया गया, इसमें भी कास थीटा से भाग दे दिया गया, बटे में क्या है, फिर 4 sin थीटा बटे कास थीटा, और ये प्लस है प्लस कास थीटा बटे कास थीटा, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कि ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 tan थीटा हो जाएगा, 4 tan थीटा माइनस 1 बटे 4 tan थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है कि अब इसका जो है कि tan थीटा बराबर यहाँ से मान निकला है 3/4, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो ये जो है कि क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा का मान कितना है 3/4 माइनस 1, ये 1 हो गया, और इसमें जो है कि 4 tan थीटा के जगह पर गुणे 3/4 प्लस 1। अब ये आपका जो है कि मान हो गया। तो अब इसको जो है कि हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ये 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया। अब ये जो है कि ऊपर क्या बच गया
3 में से 1 गया 2 और नीचे ये क्या हो गया 3 1 4। अब ये जो है कि ये कट करके कितने के बराबर हो गया 1/2 के बराबर हो गया। तो इस तरह से जो है कि इसका मान कितना आ गया 1/2। अब विकल्प में देखते हैं ए दिया है 2/3, बी दिया है 1/3, सी दिया है 1/2 और डी दिया है 3/4। विकल्प देख लीजिए ए 2/3, बी 1/3, सी 1/2 और डी 3/4 और यहाँ पर हमारा मान आ गया है 1/2। तो विकल्प सी सही है 1/2। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन 75/cos15 का मान होगा। साइन 75/cos15 का मान होगा। देख लीजिए पहले विकल्प ए कह रहा है 1 से कम, बी 1, सी 1 से अधिक, डी 0। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 बटे cos 15। अब ये हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस 15 किसके बराबर होता है, ये cos 15 के बराबर हो जाएगा और नीचे cos 15 है ही है तो cos 15 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सही है 1। ए में 1 से कम दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 1 से अधिक और डी में 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है 1। अगला कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यानी ये दोनों प्रश्न को कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है बराबर है तो उनके जो है कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप यानी परिधि के बराबर होता है। परिमाप कोष्ठ में परिधि लिख देते हैं। परिधि बराबर कितना होता है 2πr। और वर्ग का क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो ये जो है कि दोनों क्या है कह रहा है कि आपस में बराबर है। वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr होता है और वर्ग का परिमाप जो है कि 4 इंटू भुजा होता है। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2πr बराबर 4a। अब जो है कि 2 से ये 2 कट गया तो πr यानी 22/7r बराबर 2a। ये 2 से ये 2 कट गया 2 बार में। अब जो है कि अब इस 2 से इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 11/7r बराबर a। अब a का मान कितना निकल गया है 11/7। अब जो है कि अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल हम देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है कि πr² के बराबर होता है बराबर πr²। ये πr² का हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a² हो जाता है यानी भुजा स्क्वायर। अब a बराबर कितना दिया है 11/7r दिया है। तो अब इसको जो है कि हम लोग हल करते हैं तो ये जो है कि πr² बराबर a का मान कितना है 11/7r का वर्ग। तो ये क्या आ जाएगा πr² बराबर 11/7 गुणे 11/7 r² से r² कट गया और यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं कितना 22/7 बराबर 11
बटे 7 गुणे 11 बटे 7। तो ये 7 तिरछा तिरछी गुणा कर दिए तो ये 7 से 7 एक कट गया और ये 11 से इधर ये 2 हो गया और तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 14 संबंध है। ये जो है कि इधर 14 हो जाएगा, 14 बराबर 11 भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा तो 14 बटे 11। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 14 संबंधे 11। 14 संबंधे 11। अब देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। तो दिया है, देखिए ए दिया है 22 संबंधे 7, बी दिया है 14 संबंधे 11, सी दिया है 7 संबंधे 22 और डी दिया है 11 संबंधे 14। तो यह अनुपात हमारा कितना आ गया 14 संबंधे 11। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधे 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। ए कह रहा है 3 संबंधे 4, बी कह रहा है 4 संबंधे 3, सी कह रहा है 9 संबंधे 16 और डी कह रहा है 16 संबंधे 9। अब ये जो है कि हम गोला कह रहा है तो गोला के बारे में पढ़ते हैं। तो गोला का आयतन मान लेते हैं, दो गोला है, एक का है V1 और दूसरे का है V2। तो V1 बराबर 4/3 पाई R क्यूब, R1 क्यूब कर देते हैं ये गोले के लिए और दूसरे के लिए भी 4/3 पाई R2 क्यूब। अब ये जो है कि आयतन का अनुपात दिया है तो ये जो है कि 4/3 पाई जो है कि क्या कट जाएगा 4/3 पाई और 4/3 पाई ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा V1 बटे V2 बराबर R1 का घात 3 बटे R2 का घात 3। अब V1 V2 का अनुपात दिया है कितना 64 संबंध है। तो ये हम इधर R1 बटे R2 का घात 3 कर लिए तो ये क्या आ जाएगा 64/27। अब जो है कि R1 बटे R2 जो है कि घनमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3, यहाँ घनमूल का चिन्ह हो गया 64/27 बराबर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4/3। अब जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो निकल जाएगा 16 संबंधे 9। विकल्प डी 16 संबंधे 9 इसका वर्ग कर देते हैं। तो इसमें जो है कि गोले का क्षेत्रफल निकाला है तो ये हम आगे ये कर सकते हैं गोले का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 4 पाई R 1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। अब इसका जो कि R1 R2 ये निकल गया है तो इसका जो है कि हम वर्ग कर देंगे तो ये 4 पाई कट जाएगा। R1 4/3 का हम वर्ग कर दिए तो ये आ जाएगा 16 संबंधे, ये आ गया 16 संबंधे 9, यानी ये 16/9 हो जाएगा तो ये 16 संबंधे 9 के अनुपात में आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या का समांतर माध्य होगा। यहाँ पर इसके पहले सम संख्या का पूछा था और यहाँ पर विषम संख्या का निकालना है। तो इस प्रश्न में जो है कि हम विषम संख्या क्या हो जाएगी विषम संख्या क्या क्या हो जाएगी 1 3 5 7 9। 10 तक कह रहा है तो 10 के बाद होगा नहीं, 9 आखिरी संख्या होगी। तो इसका हम क्या कर लेंगे समांतर माध्य निकालना है तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा सबको जोड़ देंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। वहाँ पर आप लोग स्पीड बढ़ाइएगा, मैं आप लोगों को जो है कि अच्छी तरह से जो है कि आप लोगों को माइंड में घुसा दे रहा हूँ समझा करके और आप लोग इससे जो है कि कंप्लीट करिएगा।
थोड़ा फास्ट कलम चलाइएगा। तो ये संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 बटे 5 कर दिए, बराबर क्या आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए सबका, 1 धन 3 4 और 4 5 9, 9 7 16, 16 5 16 9 25, ये 25 हो गया, 25 बटे 5 और ये कट गया बराबर 5। तो इसमें देखिए विकल्प में दिया है A2 B3 C4 और D 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है 5। तो इस तरह से जो है कि आप लोग थोड़ा फास्ट करेंगे और इस तरह का सवाल अगर सेम मिल जाएगा तो आपका प्रैक्टिस रहेगा, देखे रहेंगे वीडियो, तो आपको जो है कि ये सीधे डायरेक्ट आप बिना हल किए भी मार सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यिका को आलेखीय या आरेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। ए तोरण, बी आयत, सी बहुभुज, डी इनमें से कोई नहीं। आलेखीय आरेखीय विधि द्वारा ये तोरण से प्राप्त किया जा सकता है, विकल्प ए तोरण। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, तब माध्यिका होगी। ए कह रहा है 32, बी 33, सी 34 और डी इनमें से। तो इसमें जो है कि प्रेक्षण का कह रहा है कि माध्य कितना दिया है, माध्य बराबर दिया है 27, बहुलक बराबर 45। तो माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य, समांतर माध्य। ये 27 क्या है, समांतर माध्य है, 2 गुणे समांतर माध्य, समांतर माध्य। अब मान रख दीजिए, बहुलक का मान कितना दिया है 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है, ये निकालना है। तो 3 गुणे माध्यिका हम लिख लिए, माइनस 2 गुणे ये कितना है 27 है, तो 2 गुणे 27। अब इसको क्या कर लेंगे, अब ये 3 माध्यिका को उधर रहने देंगे, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 और ये इधर आएगा 54, तो बराबर कितना हो गया, ये 99 हो गया। 3 माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 99 बटे 3 बराबर 33। अब इस प्रश्न के विकल्प में देखिए क्या दिया है, ए 32, बी 33, सी 34, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये माध्यिका हमारा कितना निकल गया, बी 33। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, 33। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों में से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। आंकड़ों का प्राप्त होना क्या है, ये कह रहा है माध्य, बी माध्यक, सी बहुलक, डी उपर्युक्त सभी। तो इस तरह से जो है कि जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर जो है कि ये जो है कि ये जा रहा है और इधर से ये जा रहा है, और जिस बिंदु पर ये काट रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। और यही जो है कि बिंदु को पूछ रहा है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये हो रहा है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, माध्यक। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रहे जो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है।
अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे के वीडियो में आप लोग को लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और कुछ दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग को हल करा दिए गए हैं। वो हमारे वीडियो में है, उसे आप लोग देख सकते हैं। मैथ की वीडियो में अगर देखेंगे तो उसमें सारे मैथ की वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है कि आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। और आगे कल हम आप लोग को जो है कि एक और जो है कि लघुत्तरीय वीडियो जो है कि आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का करेंगे। तो इस तरह से जो है कि आपको 21 फरवरी को होने वाले यूपी बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप इसे जो है कि अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग जो है कि इससे अधिक से अधिक पढ़ करके देख करके आप लोग अधिक से अधिक नंबर उठाइए और लाइए, जिससे कि आप लोग का जो है कि मनोबल बढ़े। धन्यवाद।